अस्सलामुअलैकुम जी। जो हमारे पास सवाल है, ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना सवाल। द सॉलिड 50 mm डायमीटर शाफ्ट इज़ यूज टू ट्रांसमिट द टॉर्क अप्लाइड टू द गेज। डिटरमाइन द एब्सोल्यूट मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस इन द शाफ्ट। अच्छा जी, तो सबसे पहले उसने हमें जो डायमीटर गिवन दे दिया है, तो अगर हम चलें अपने रूल्स के मुताबिक तो ये हमारे पास फार्मूला है। आपने इस फार्मूले के मुताबिक चलना है कि जो हमारे पास हम इंटरनल टॉर्क को शो करता है, जे जो है वो हमारे पास पोलर मोमेंट को शो करता है, जो टा है वो हमारे पास shear स्ट्रेस को शो करता है, और रॉ रेडियल डिस्टेंस या रेडियस, और जो जिसमें फाई आ जाए वो हमारे पास एंगल ऑफ ट्विस्ट को शो करता है। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू अवर फार्मूला चलें तो इसमें हमें डायमीटर गिवन है, तो हम उसको ऑफ करके रेडियस ही बना सकते हैं, और उससे हमारे पास पोलर मोमेंट भी आ सकती है, और टा हमारे पास जो है वो है शीयर स्ट्रेस, हमने मैक्सिमम निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ना एंगल ऑफ ट्विस्ट गिवन है ना हमें इसकी ज़रूरत है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। इन दो फार्मूला को हमने चूज़ कर लिया है, और अब हम इससे अपना सवाल सॉल्व कर लेंगे। जे का फार्मूला आपको पता है π/2 r⁴। तो इसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुट करके सबसे पहले जो 50 मिलीमीटर है उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैन उससे रेडियस फाइंड कर लेंगे 2 पे डिवाइड करके, और उसके बाद हम पोलर मोमेंट निकाल लेंगे, और इसी तरह इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इसमें जो मेन चीज़ है ना, वो आपको पता चलनी चाहिए कि हमारी मैक्सिमम इंटरनल टॉर्क किस जगह पे आ रही है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम यहाँ बना लेंगे इंटरनल टॉर्क डायग्राम। तो जैसा कि हमने बताया था कि अगर वो क्लॉक वाइज है तो नेगेटिव है, और अगर वो एंटी क्लॉक वाइज है तो पॉजिटिव है। तो चले जाते हैं, हम अपना ग्राफ बना लेते हैं। नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्लॉकवाइज बन रही है, तो इसलिए हम अकॉर्डिंग टू स्केलिंग आपने अपने मुताबिक करनी है। ठीक है, तो इसमें हम 150 न्यूटन मीटर नीचे चले गए हैं, तो इस एक्सिस तक ये कांस्टेंट रहेगी। देन दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज 325, 150 माइनस 325, तो वो हमारे पास नहीं, सॉरी, -150 प्लस 325, तो हमारे पास आ जाएगा 175। देन this is also is constant at that point. Then 75 is also anti-clockwise, then we add up and get 250 newton meter, and now we have 250 newton meter clockwise। तो इनको जब हम करेंगे आपस में तो ये ज़ीरो बन जाएगी। तो इसमें हम दे सकते हैं जो मैक्सिमम टॉर्क जो हमारे पास आई है ना, वो ये है 250। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पुट करेंगे क्योंकि हम मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें हमने पुट की है। अब आपको ये भी कह रहे होंगे कि हम ये किस तरह पता चलाएं कि ये बी के दरमियान ही किस तरह आई है। अब देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास ए है, ठीक है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, और ये वाला डी है। अब ये देख सकते हैं बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट दिस इज़ 250। देन वी पुट दिस and get the answer. Very simple. Thank you very much.